राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। मेरे बड़े भाई बहनों और माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ अभिषेक के कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। बोला था अचानक से ही हो गया, बाल्टी उठाई एकदम से दर्द हो गया। तो दीदी इसे ठीक कर लेती हैं, तो दीदी वही सही कर रही थी कि ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, वहाँ से ठीक कर दो। आप जानती हो पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो उन्होंने ठीक भी किया उसे, अभिषेक को। और ये देखिए दीदी ने रात में मेहंदी लगाई हुई थी, मुझसे भी बोल रही थी लेकिन मैंने नहीं लगाई। और पता चलेगा दीदी ने मेहंदी क्यों लगाई है, रीज़न आगे पता चलेगा। और यहाँ अभिषेक ने बनाई हुई है चाय। अब ठीक हो गया तो मौसी को बोल रहा था कि मौसी आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू, अब मैं चाय बना, मतलब दीदी को चाय बना के दी है। और उतनी देर से रो रहा था, बोला था मतलब मौसी मुझे खड़े नहीं होते बन रहा है, इतना मतलब कमर में दर्द हो रहा है। अचानक से ही एकदम से बोली, बाल्टी उठाई और मेरी मतलब नस पता नहीं कैसे चली, क्या हो गया, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ ट्रिक पता होती, दीदी को ये ट्रिक पता थी, दीदी ने तुरंत अभिषेक को ठीक भी कर दिया। तो यहाँ अभिषेक ने मासी को अपनी चाय बना के पिलाई है और मैं भी आ गई, दीदी के बहाने मुझे भी चाय मिल गई। वैसे तो बोल रहे थे तो नहीं सुन रहा था, लेकिन जब से उसे आराम लग गया ना तो बोलता है मासी मैं आपको ना बदले में चाय पिलाऊंगा। तो दीदी बहुत हंस रही थी, बोल रही थी देखो अभिषेक ना भैया ऐसी बातें बोलता है कि हंसी ना है तो आ जाए। ना अभिषेक को जब आराम लग गया तो थोड़ी देर लेट सो भी लिया और अब उठा है, चेहरा वगैरह धो रहा था, ठीक लग रहा है उसे। और गोलू के देख लिए मस्ती चल रही है इसकी, तो ऑलरेडी मस्ती चलती है, चाहे कोई हो इसके पास या अकेला हो, कुछ ना कुछ इसका चलता ही रहता है। दीदी बोल रही थी आलू के पापड़ भून लो, ज़्यादा नहीं 2-4 बस। तो यहाँ मैंने वही जो बनाए हुए वो भुने और टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने। तो ये दीदी के पास ले जा रही थी। और यहाँ दीदी देखिए चाय नाश्ता होने के बाद में पूरा बोल रही थी मुझे कमरा देख के ना चैन नहीं आ रहा, साफ़ करेंगे। मैंने कहा दीदी रहने दो, अब आपको आराम लग गया तो रेस्ट करो। नहीं मानी नहीं, पूरे डिब्बे बाल्टी जितनी थी कंटेनर सब निकाल के रख लिए, जुट गई। और मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे, तो मैंने कहा अब नहीं मान रही हो तो फिर मना भी क्या करेंगे, करते रहने दीजिए। फिर मैंने सारे कपड़े निकाले, मशीन में लगाए हुए थे, मैं कपड़े को डाला। और फिर अभी कमरा साफ़ करना है, जब दीदी जुड़ गई हैं तो फिर साफ़ हो ही जाए। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ जल्दी से कपड़े। और आज ना धूप एकदम बादल वाली है, क्योंकि बूंदाबांदी रात में हो जाती ना तो सुबह क्या है ना उतनी वैसी तेज़ धूप नहीं रहती। और दीदी अंदर साफ़ कर रही थी, तब तक जितने स्टील वाले डिब्बे थे वो मैं यहाँ रख के बैठ गई। मैंने ये साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इनको तो अच्छे से सर्फ डाल के साफ़ करना होगा तब ये साफ़ होंगे। तो वही मैं सबको मांझ के कर रही हूँ साफ़। तब तक ये अंदर जितने प्लास्टिक वाले कंटेनर है बाल्टी उन्हें साफ़ कर रही हैं। और दीदी की बस यही एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, इन्हें हल्का सा भी आराम लग जाता है ना तो बस इनका कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। गोलू से बोली थी गोलू ऊपर से स्टूल लेके आओ, गोलू लेके आया, वो दूसरा वाला लेके आया, तो इन्हें खुद नहीं चैन पड़ा, बोला दूसरा वाला चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, यहाँ तक पहुँच जाए। स्टूल रख के ना पूरा ऊपर से सामान निकालना है, फिर साफ़ करना, फिर नीचे वाला ऊपर सामान जमाना है। और मैं मना कर दी जा रही थी रहने दो, अभिषेक आज से करवा लेंगे, अभिषेक ही चढ़ता है, मैं कभी चढ़ती नहीं हूँ ना ही मैं करती हूँ। मैंने कहा आपको वैसे भी आराम नहीं रहा, बीच में दिक्कत रही है, लेकिन मेरे मना करते करते खुद से ले आई। मैंने मना कर दिया तो गोलू से मत लेके आना स्टूल, तो खुद से लेके आई, बोले करेंगे इसको साफ करेंगे। और जिसका डेली यूज़ नहीं होता था वो सारे बर्तन मैंने ऊपर दे दिए हैं, तो सारे ऊपर उन्हें साफ़ करके एक एक करके रखे हुए हैं, नीचे पूरा साफ़ किया। ये देखिए अब ना कमरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले मैं इनकी ही वजह से कर रही थी, मैं बोल तो रही थी साफ़ करने के लिए, मैंने कहा दीदी रहने दो, लेकिन हो गया जब दोनों मिल के किया। ये देखिए कमरा कितना चमक गया। और यहाँ देखिए जीजा जी आ गए हैं, तो हम लोगों की बस बैठ के बातें होने लगी। और दीदी के चेहरे पे रौनक अलग ही दिख रही है, ये देखिए।
और यहाँ हम लोग की हो रही बातें। इसके बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा था, मैं तो शाम को नहाई और वैसे भी सफाई वगैरह में धूल वगैरह में इतनी मतलब अपने आप में ऐसा किसकिसाहट सी हो रही थी, तो मैं नहाई जाके और इसके बाद मैं आ गई किचन में। बच्चों की बहुत डिमांड हो रही थी कि आइसक्रीम बनाओ मम्मा, आइसक्रीम बनाओ। तो यहाँ मैंने रख दिया दूध गाढ़ा होने के लिए। तब तक यहाँ मैंने ले लिया है 2 चम्मच के लगभग अरारोट पाउडर। इससे ना आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है, एकदम गाढ़ी मटका कुल्फ़ी जैसी। और बस इसका घोल तैयार कर लेती हूँ। दूध गाढ़ा हो जाएगा तब और डाल दूँगी। दूध ना भी गाढ़ा हो तब भी से डाल दीजिए, तो दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें ड्राई फ्रूट है, इलायची पाउडर ये डालिए, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है। अक्सर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने दूध में डाल दिया है जो मैंने घोल बना के रखा था अरारोट पाउडर का। और पिसी हुई चीनी ले ली है मैंने, छोटी कटोरी से 1 कटोरी, क्योंकि ज़्यादा चीनी वैसे भी नहीं ठीक लगती। तो यहाँ मैंने डाल दी है दूध के हिसाब से। और इसी में डाल देती हूँ इलायची पाउडर और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट रखे थे क्रश करके वो, और नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादा से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जिया जी आ गए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि दीदी अब महोबा जाएंगी, दीदी अब घर जाएंगी। ये बताइए, महोबा जाने की भी तैयारी कैंसिल हो गई। और मुझसे बोल रही थी कि तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, लेकिन अब मुझे तो नहीं लगता कि दीदी जाएंगी। तो यहाँ देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, आइसक्रीम जमाने लायक। लेकिन इसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, तब तक और काम कर लूँ। यहाँ ले ली छोटी छोटी कटोरियाँ, इनमें जल्दी जम जाएगी। फ्रीजर में रखाती हूँ। और एक आइस जमाने वाला उसमें रख देती हूँ, क्योंकि ठंडा हो ही चुका है। और अब हो रही है रात के खाने की तैयारी। तो खाने में बन रहे हैं करेले, दाल और भरवा करेला। मैं तो काट के ही बना लेती हूँ, मैं भरवा नहीं लेके बनाती। लेकिन सबका मन था, दीदी भी ये भी बोल रहे थे इनको तो भरवा ही बहुत पसंद है, चाहे बैगन हो या करेला हो। और मैंने छील के इस तरह से कट लगा के रख दिए थे। अब ये उबलने के लिए रख दिया। ज़्यादा नहीं उबालना, हल्का ही उबालना है। ये वाली ट्रिक ना दीदी की है, मैं इस तरीके से नहीं बनाती। मैं तो डायरेक्ट भर के मसाला और तेल में फ्राई करके और पकने के लिए रख देती हूँ। लेकिन ये दीदी ही बनाती हैं, ऐसे बोल रही थी इस तरीके से बनाओ, टाइम कम लगता है, बहुत अच्छे बनते हैं। चलो मैंने इस तरीके से बनाते हैं। तो थोड़ा ठंडा पानी डाला तब निचोड़ते बन रहा है, गरम गरम निचोड़ती तो हाथ ही जल जाते। तो यहाँ मैंने ठंडा पानी डाला हुआ है। इसके बाद में इनका पानी जितना था सारा निकाल दिया निचोड़ के, और फिर मसाले तैयार करके भरूँगी। तो यहाँ मैं भून लेती हूँ तवा में। सौंफ है, मेथी है, बारी बारी से ये सारी चीज़, धनिया, ये सारी भून के ही डालते हैं। और प्याज, लहसुन। तो ये देखिए मसाला मैंने रेडी कर लिया है पीस के। तो चलिए इनको स्टफिंग भर देती हूँ। फिर ना रहती वाले करेले कैसे बनते हैं, मतलब मैं जब बनाने जाती दीदी बार बार यही बोलती इस तरीके से बनाया करो, बहुत अच्छे बनते हैं। फिर इसको क्या है ना, बस तेल में फ्राई कर लीजिए, पक जाते हैं। फिर पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये उबल के पक ही जाते हैं। तो यहाँ तेल में करेला कर रही हूँ फ्राई। और इसी में मैं एक कच्चा आम काट के डाल देती हूँ। उससे क्या है, खट्टापन रहता है, तो वैसे भी करेले में कड़वाहट नहीं रहती। तो बाद में डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारे करेले की सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। सबका खाना वगैरह हो गया है। तब हो रहा रात का टाइम। यहाँ मैं पूरी बॉटल जितनी होती हैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी लाइट भी गड़बड़ कर जाती है, दिक्कत होती है। घड़े में पानी, फ्रिज में पानी, ये सारी चीज़ें रात में देखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह से ही लाइट गोल हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं सारी बॉटल भर के रख देती हूँ और फिर लास्ट में घड़े में भर के रखूँगी। सो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। और अपने यूँ ही कमेंट्स करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप मुझे बताते हो जहाँ मुझे समझ में नहीं आता। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।